अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? सबको जुमा मुबारक हो। सबसे पहले ना आज एक दो ज़रूरी बातें मैंने आप लोगों से करनी है। एक तो बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल के जो है ना 413 सब्सक्राइबर हो गए, यानी कि 413, ठीक है। सिर्फ पीछे रह गए हैं 87। जैसे ही 500 सब्सक्राइबर हो जाएगा हम लोग जो है ना नई जो है ना वो वॉच लिस्ट ऐड कर देंगे बिगिनर्स लर्निंग के नाम से, ठीक है। इसके अंदर जो चीज़ें जिनके ऊपर मैं ट्रेड करता हूँ ना उनको मैं जो है ना डीपली एक्सप्लेन करूंगा हर चीज़ को, ताकि किसी बंदे को जो है ना कोई कंफ्यूजन रह ही ना जाए, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, आज के जो एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि आज हम लोग ना C1 के अंदर एक ऐसी चीज डिस्कस करेंगे जो मोस्टली जो है ना वो आप लोगों को एसएल करवाती है, ठीक है। जिन लोगों का ये क्वेश्चन होता है ना कि जो मैं 15 दिन प्रॉफिट करता हूँ और 16वें दिन मेरा जो है ना वो लॉस हो जाता है, ठीक है। उस चीज को आज हम लोग अपने जो है ना इस वेबिनार के अंदर, लेक्चर के अंदर जो है ना वो क्लियर करेंगे कि ऐसा बेसिकली होता क्यों है, ठीक है। पहले ना जरा हम लोग बात करते हैं बूम थाउजेंड की, ठीक है। तो देखें जरा, कल जो हम बूम थाउजेंड के ऊपर ना हम लोगों ने एक ट्रेंड लाइन जो है ना वो लगाई हुई थी, ये वाली ट्रेंड लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आ रही है, ठीक है। अब मार्केट इस टीएल से जो है ना वो रिजेक्शन लेगी, इसको मैं थोड़ा सा ना बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। मार्केट जो है ना यहाँ से रिजेक्शन लेगी, लेकिन मार्केट को यहाँ से रिजेक्शन नहीं हुई है, ठीक है। जब नहीं हुई है तो मार्केट इसको क्रॉस करके नीचे आ गई और H4 की कैंडल की क्लोजिंग के नीचे हो गई है, ठीक है। एक बात याद रखिएगा कि जिस टाइम फ्रेम के अंदर टीएल लगी है ना, क्लोजिंग उसी कैंडल की होनी चाहिए, ठीक है। H4 की क्लोजिंग नीचे हुई है, अगली कैंडल एग्जैक्ट टीएल से नीचे बनी है और मार्केट जो है ना नीचे आ गई है। अभी पॉसिबल है कि मार्केट रीटेस्ट करके यहाँ से नीचे आए, ठीक है। एक तो जो है ना वो हमारे पास सिनेरियो ये बनता है, और दूसरा हमारे पास ये एज अ रेजिस्टेंस जो है ना अब काम करेगा। अगर मार्केट इस टीएल को, हमारी ये वाली टीएल को ब्रेक करके ऊपर जाती भी है तो मैक्सिमम यहाँ तक आएगी और फिर यहाँ से नीचे, ठीक है। तो लेकिन अगर बात करें कि मार्केट ने अभी जो है ना वो रीटेस्ट लिया कहाँ से है, H1 के अंदर आप लोग देखें जरा, ये ना आप लोगों के पास एक सपोर्ट था, ठीक है। ये सपोर्ट एरिया था, ठीक है। एग्जैक्ट मार्केट सपोर्ट एरिया पे आई है। अच्छा, आप लोग याद करें, मैंने आप लोगों को बताया था कि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर हम लोग टीएल ड्रा करते हैं, लेकिन उससे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर भी टीएल ड्रा करते हैं। उसका क्या फायदा होता है? मैंने आप लोगों को बताया था कि उसका हमें ये फायदा होता है कि उसके अंदर हमें थोड़ा सा पहले पता लग जाता है कि मार्केट जो है ना वो नीचे आ रही है, जैसे ये इस केस में हुआ, ठीक है। यहाँ हमने ये टीएल लगाई थी, एक दफा मार्केट ने इसका फेक आउट करने, ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है। फिर दूसरी दफा मार्केट ने इसको प्रॉपर ब्रेकआउट किया और उसको रिटेस्ट किया और फिर जो है ना वो नीचे आ गई। हमें जो है ना यही पता चल गया था मार्केट को रिजेक्शन हो गई है, ठीक है। अब भी हम लोग जो है ना वो थोड़ा सा एहतियात करें इन एरिया से, स्पेशली जो है ना वो इस टीएल तक मार्केट को आने दें और देखें यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग जो है ना वो बेसिकली क्या करती है। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन भी क्लियर कर देता हूँ। कल एक भाई ने क्वेश्चन पूछा था, सर आप टीएल के ऊपर रिजेक्शन की बात करते हैं, यार देखें जरा, जैसे ये कैंडल आ रही थी ना, ये कैंडल एग्जैक्ट यहाँ पे आई है ना, अब इस टीएल पे आके इसको रिजेक्शन मिली है, यानी कि यहाँ से ये वापस गई है और यहाँ पे आके क्लोजिंग हुई है इसकी। इस चीज को जो है ना वो रिजेक्शन बोलते हैं, यानी कि जो कैंडल होती है वो ट्रेंड लाइन तक आती है फिर उसके बाद वहां से ऊपर निकल जाती है। यानी कि ट्रेंड लाइन से जो लेके और जहाँ पे क्लोजिंग होती है उसके बीच में विक होती है, बॉडी नहीं होती है, उस चीज को जो है ना बेसिकली रिजेक्शन बोला जाता है। यानी कि यहाँ से जो है ना वो बाहर जितने प्रेशर में थे कि उन्होंने मार्केट को जो है ना वो धक्का लगा के यहाँ पे सेट कर दिया। इस चीज को हम लोग बोलते हैं रिजेक्शन, ठीक है। तो अच्छा, अब देखें जरा, ये आप लोगों के पास सपोर्ट एरिया था, अब इसको ट्रेड कैसे किया है। सपोर्ट एरिया के एग्जैक्ट ऊपर आके मार्केट ने क्या किया कि उससे पहले आके थोड़ा सा मार्केट ने बायर्स की मूव दिखाना शुरू की है, ठीक है। अगर मैं M5 के ऊपर लेके जाऊं ना आप लोगों को, तो मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन दिखाई है, ठीक है। जैसे रिजेक्शन दिखाई है तो आप लोग फौरन से इस पॉइंट को जो है ना वो मार्क कर लें। ये एग्जैक्ट पॉइंट जो है ना आप लोगों का यहीं से जो है ना वो आया है, ये वाला पॉइंट बन रहा है, ये वाला 496, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोग ट्रेड करते हैं, 497 यहाँ पे रिजेक्शन हो गई। अब मार्केट यहाँ तक मूव दिखा दी, अब जब मार्केट यहाँ से नीचे आ रही थी तो हम लोगों ने ट्रेड लगानी होती है, और कहाँ तक लगानी होती है, 497 तक, ठीक है। और 479 तक ट्रेड लगानी होती है, और अपना एसएल जो होता है वो 490 करते हैं आप लोग। इससे ज्यादा होल्ड करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, ठीक है। जो लोग इस स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करते हैं ना, मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ ना कि एक रेंज बनने दिया करें। बेसिकली रेंज का मतलब ये होता है, यहाँ देखिए बाहर आने शुरू हो गए थे, अब यहाँ पे रिजेक्शन मिली है एग्जैक्ट उस पॉइंट पॉइंट पे आ गए, ठीक है। और फिर जैसे ही मार्केट यहाँ पे आई है तो हम लोगों ने यहाँ पे जो है ना वो एंट्री लिया और मार्केट जो है ना वो ऊपर चली गई है, ठीक है। अपने
जो है ना टारगेट के अकॉर्डिंगली आप लोगों ने जो है ना वो प्रॉफिट लेके साइड पे वो जो है ना एसएल जो है ना इसका ये बनता है, एसएल मस्ट करवाना है। कल मुझे पता चला है कुछ लोगों ने जो है ना वो क्रैश वर्जन के अंदर जो है ना वो एसएल करवाया, मैं उसकी वजह भी जो है ना बताता हूँ। अभी हम लोग जो है ना वो इसकी बात करते हैं जो है ना वो बूम थाउजेंड की, ठीक है। देखें अब दो चीजें, यहाँ तो बूम जो है ना वो यहाँ पे आके रेंज बना दे ऐसे, इस पोर्ट के ऊपर आके रेंज बनाए ऐसे, ठीक है। एक या दो स्विंग कंप्लीट करे, उस सूरत में हमें जो है ना आज स्पाइक कैच करने को मिलेंगे। लेकिन इन केस अगर ऐसे होता है कि मार्केट इस यहाँ पे आके ना इस एरिया में आके आप आपके कोई भी रिजेक्शन जो है ना वो नहीं देती है, बजाय रिजेक्शन देने के ना मार्केट यानी कि कोई बाई की कैंडल लगाने की यहाँ पे आके मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे चली जाती है, तो इस केस में आप लोगों ने चुपचाप बूम थाउजेंड से साइड पे हो जाना है, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग जो है ना वो कोई नई स्पोर्ट जो है ना वो नीचे देखेंगे कि इसके अलावा कोई नई स्पोर्ट हो, जैसे कि ये वाली स्पोर्ट है, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया ना कि बी वन जो है ना H1 के ऊपर आके जो है ना उसको रिजेक्शन हुई और मार्केट जो है ना ऊपर निकली है, सेम एग्जैक्ट हम भी इसी केस में यही चीज जो है ना वो देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक तो इसकी रिजेक्शन होगी यहाँ से, ठीक है। दूसरा अगर फेक आउट देती है तो रिजेक्शन होगी यहाँ से। अब हमें कंसर्न रिजेक्शन से नहीं है, हमें कंसर्न है कि नीचे वाले किस पॉइंट पे आके मार्केट जो है ना वो स्टॉप लगाती है। अब देखिए ना एक जोन ये भी है, तो भी हम लोग मार्क कर लेते हैं। अच्छा, अगर इस जोन के अंदर भी आके मार्केट ने जो है ना वो स्टॉप करना है तो हम क्या करेंगे, तो भी हम लोग जो है ना वो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर 15 या 5 के ऊपर सेम ऐसी ही एक इस तरह की जो है ना वो स्टोरी बनती हुई अगर हमें नजर आएगी तो हम लोग एंट्री लेंगे। अदरवाइज जब बी वन सेल ट्रेंड के अंदर आ जाता है ना तो आप लोगों ने बहुत ज्यादा एहतियात करनी होती है, तभी आप लोगों के बहुत बड़े बड़े एसएल करवाता है, ठीक है। तब आप लोगों ने इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ख्याल ये करना होता है कि आप लोगों ने ट्रेड उस एरिया पे करना है जहां पे बायर्स मार्केट में आ जाए। जैसे अभी ये देखें बायर्स मार्केट के अंदर आ गए हैं ना, अब ये देखें ये आप लोगों के पास एक अच्छा जोन बन गया है ना, तो आप लोगों को सिर्फ अपना इंटरडे टारगेट कंप्लीट करने के लिए इस तरह का सिर्फ एक जो है ना वो एरिया चाहिए जहां से जो है ना आप लोगों को 4 5 6 8 स्पाइक मिले। नहीं, 8 तो ज्यादा हो गए, बल्कि 3 से 4 स्पाइक मिले और आप लोगों का टारगेट जो है ना वो कंप्लीट हो जाए, बल्कि 2 स्पाइक के अंदर ही जो है ना वो टारगेट कंप्लीट हो जाता है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये एक छोटी सी चीज चाहिए होती है। याद रखिएगा कि मैं हमेशा सेल ट्रेंड के अंदर जो है ना C1 को एंजॉय करता हूँ बी वन को, क्यों? जब मार्केट आप लोगों की एक जगह पे आके रिट्रेस करती है ना इस तरह का, ठीक है। अब मुझे पता है कि अब मार्केट ने जो है ना कुछ देर यहीं पे स्टे करना है, ठीक है। अब इसके बीच में जो भी आप लोगों का जोन बनेगा ना मैं उसको ट्रेड करता हूँ, ठीक है। मैं सारा दिन मार्केट को देखता रहता हूँ कि कब आके वो इस तरह की मूव दे, आ गई, उसमें छोटे छोटे एक दो जोन बनाए, मैं उन जोन को ट्रेड करूँ और साइड पे आ जाऊँ, मेरा मार्केट के साथ कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। आप लोग भी इसी चीज को जो है ना वो फोकस करें। देखें जो मैं वीडियो बनाता हूँ इसको कंप्लीट देखा करें और इसको प्रैक्टिस किया करें, ठीक है। ये जो बंदा 6 माह इसको लगातार प्रैक्टिस कर लेगा ना उसका ट्रेडिंग के अंदर जो है ना वो फिर वो चाहे टीम में काम करे चाहे इंडिविजुअल करे, अल्हम्दुलिल्लाह उसका जो है ना वो लॉस के चांसेस जो है ना वो मैक्सिमम जो है ना 5 से 6% रह जाएंगे, बाकी जो है ना वो लॉस का कोई चांसेस जो है ना उसके नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन शर्त ये है कि वीडियो देखने के साथ साथ आप लोगों ने प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। अब आ जाते हैं जी हम लोग क्रैश वर्जन के ऊपर। देखिए मेरी बात एक याद रखिएगा, ये बात बेशक अपने नोट्स बना के उसमें लिख लें, सबसे ज्यादा जो कैंडल खतरनाक होती है ना जब मार्केट आप लोगों की एक ट्रेंड के अंदर चल रही होती है ना, एक फ्लो के अंदर चल रही होती है ना, उसके अंदर जो एक ट्रेंड जो एक अगेंस्ट लगती है ना कैंडल, जैसे ये लगी थी, जैसे ये लगी है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा खतरनाक कैंडल्स होती हैं, ठीक है। बात ये होती है कि जो हम लोग बोलते हैं ना डेरिव जो है ना वो गैम्बलिंग करता है, ठीक है। मुझे जो समझ आती है ना कि अगर डेरिव किसी चीज के अंदर गैम्बलिंग कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ये वाली कैंडल जो है ना वो होती है, ठीक है। आप लोग एक बात नोट कीजिएगा कि जब भी इस तरह की रिट्रेस वाली एक कैंडल लगती है ना, जिस दिन एक कैंडल लगती है उस दिन स्पाइक का वॉल्यूम नहीं होता, ये देख लें जरा। यहां से लेके यहां तक जो है ना वो कैंडल रात 1 बजे तक गई है, सुबह 5 बजे से लेके, ठीक है। एक भी ऐसा स्पाइक नहीं लगा जो 10 पिप से बड़ा हो, ठीक है। इस चीज को मैं मान सकता हूँ, जो लोग कहते हैं ना डेरिव गैम्बलिंग करता है, मैं इस चीज को यहाँ पे आके मानता हूँ कि भाई डेरिव जो है ना गैम्बलिंग करता है। अगर ये स्विंग में रहा है ना रिट्रेस अगर इसने रिट्रेस करना हो, बेसिकली ये देखें जरा, अगर इसने रिट्रेस करना हो ना, D1 की हैंडल में आप लोगों को दिखाते देखें ये, अगर इसने रिट्रेस करना हो
इतना बुरा जो है ना रिट्रेस नहीं करता है कि जो है ना एक भी दिन में जो है ना ऐसी मूव ना दे कि जो है ना 30 से 40 पिप की मूव जो है ना वो ना दे, ठीक है। तो बेसिकली इतने बड़े फ्लो के अंदर डेरी देखिए 1 2 3 4 5 6 दिन लगातार आप लोगों को स्पाइक दिए, एक दिन उसने ऐसी कैंडल दी, आप लोगों का ऐसा जो है ना वो लॉस प्रॉफिट बराबर हो गया, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5 6 दिन उसने वो आप लोगों को मूव्स दी, फिर एक दिन उसने लगाई और आप लोगों का एसएल जो है ना वो एसएल और प्रॉफिट जो है ना वो बराबर हो गया इक्वल। जो लोग एसएल नहीं करवाते हैं और लॉन्ग ट्रेड जो है ना वो उसको होल्ड कर लेते हैं, ठीक है। सिर्फ डेरिव मार्केट के अंदर जो है ना ये एक चीज जो है ना बुरी लगती है कि ये एक कैंडल एक ऐसी लगाता है बीच में जिसके अंदर इसने किसी चीज को जो है ना वो फॉलो नहीं करना होता, सिंपल जो है ना वो ऊपर निकलता जाता है, ठीक है। अब उसी केस में कुछ लोग ऐसे हैं जैसे उन्होंने इस स्पोर्ट से फायदा उठाया, इसको जो है ना वो बाय कर लिया, ठीक है। तो देखिए ये बाय भी नहीं बनता है, क्यों क्यों नहीं बनता है? लेकिन यहाँ पे आके मार्केट ने कोई एविडेंस नहीं दिया, अचानक से जो है ना वो बाय निकल गया, इसलिए ये बाय भी नहीं बनता था। इस वजह से इसको मैं जो है ना वो कहता हूँ ना ये सेल था ना ये बाय था, और ये उसने एवं ये कैंडल लगाई है, इस चीज को मैं गैम्बलिंग बोलता हूँ, ठीक है। ये डेरिव जो है ना बुरी एक हरकत करता है बीच में, इसको मैंने बड़ी दफा जो है ना वो नोट भी किया, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा जब भी इतनी लंबी लगती है ना कैंडल, जब भी इतनी लंबी जो है ना वो रेंज बन जाती है, सॉरी मूव लग जाती है, तो मैं हमेशा जो है ना वो थोड़ा एहतियात करना शुरू कर देता हूँ। एहतियात इसमें इसलिए करता हूँ कि B1 में पिछले दिनों एक ऐसी कैंडल लग गई थी, और C1 के अंदर भी मैं इसलिए इसमें जो है ना वो एहतियात करना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। अगर हम लोग बात करें ना, तो अभी चूंकि ये फिर से अपने सेल ट्रेंड के अंदर आ गया, बड़े जबरदस्त किस्म के इसने जोन बनाए हैं, स्पाइक मार्केट के अंदर वापस आ गए हैं, अब आप लोग इन्हीं जोन्स को ट्रेड करेंगे तो जो है ना ये जबरदस्त आप लोगों को जो है ना वो मूव्स देगा, ठीक है। लेकिन चूंकि ये हम लोगों ने बात मैंने आप लोगों के साथ पहले की हुई थी, कल के दिन में अगर आप लोग मेरा वेबिनार उठा के देखें, मैंने आप लोगों को पहले बताया था, आप लोगों के पास सिर्फ दो चीजें हैं, सिर्फ दो चीजें ऐसी हैं जहां से मार्केट जो है ना वो ट्रेस कर सकती है। एक ये वाला एरिया था, यहाँ पे तो मार्केट आगे रुकी नहीं ना, यहाँ बनता ही नहीं था, ठीक है। दूसरा मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों के पास ये वाला एरिया, ये ऊपर वाला, ठीक है। और उस एरिया से जो है ना वो मार्केट ने जो है ना वो क्या किया, आप लोगों को जो है ना वो मूव दिखाई है बेसिकली, ठीक है। और मैंने साथ में ये टीएल भी ड्रा की हुई थी कि मार्केट इस टीएल से जो है ना रिजेक्शन लगी, इसको बिल्कुल एग्जैक्ट पास जाके जो है ना वो मार्केट थोड़ा सा नीचे आ गई है, ठीक है। क्योंकि वो उसकी गैम्बलिंग वाली कैंडल की रेंज खत्म हो गई थी, इसलिए उसने नीचे आना था, एग्जैक्ट यहाँ से आके मार्केट जो है ना वो आपकी नीचे आ गई, ठीक है। आज के दिन में अगर आप लोग बात करें तो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आप लोग ट्रेड करेंगे तो C1 जो है ना क्रैश के अंदर आप लोगों को अच्छे खासे स्पाइक देखने को मिलेंगे। जैसे ये आप लोगों की मूव हो गई है, ठीक है। और ये वाला जो है ना वो एरिया हो गया, ये वाला कल इसके इसने आप लोगों के ऐसे लग में आज यही पेड़ जो है ना आप लोगों को स्पाइक देगा, ताकि आप लोगों की तबीयत फिर से बहाल हो जाए। डेरिव ये ना, डेरिव जो है ना वो अपने जो है ना ट्रेडर्स को कहीं भागने नहीं देता, ठीक है। अगर वो एसएल करवाता है तो अगले दिन आप लोगों को जो है ना वो साथ ही खुश करने की भी कोशिश कर देता है, ताकि वो जो है ना ट्रेडर मेरे स्टेबल रहे, ठीक है। इस चीज का आप लोग खास ख्याल रखा करें। ट्रेडिंग के अंदर डेली प्रॉफिट करना, ये डेली लॉस करना, ये एनालिसिस करना, ये चार्ट को रीड करना, ये कंसर्न नहीं होता है। बेसिकली जब आप लोग मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हो ना, आप लोगों ने इन्हीं चीजों से जो है ना वो बचना था, जो मैंने आप लोगों को दिखाई है, ठीक है। और जो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग अच्छे स्पाइक जो है ना वो यहाँ से जो है ना वो कैच करेंगे अगर मार्केट इन एरियाज में आती है। वैसे तो आप लोगों का ये एरिया भी जो है ना बड़ा परफेक्ट है, ये वाला। लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या है, 1 2 3 4 कैंडल्स इसमें लग गई हैं, जिसकी वजह से जो है ना थोड़ा ज्यादा जिस बेस के अंदर ज्यादा कैंडल्स होना, मैं उस एरिया को पसंद नहीं करता हूँ, ठीक है। तो मैं जो है ना वो इस एरिया के ऊपर आने दूंगा यहाँ तक, ठीक है। अगर यहाँ पे मार्केट आएगी तो मैं यहाँ से इसके स्पाइक जो है ना वो कैच करूंगा, ठीक है। अब बात जाते हैं जी बूम 500 के ऊपर। अगर मैं बूम 500 की बात करूँ ना, तो बूम ने कल क्या किया है जी, बूम ने जो है ना वो ये वाली रेंज जो है ना कल उसको ब्रेक किया, अब नीचे आ गया, अब यहाँ पे जो है ना इसको रिटेस्ट कर रहा है, अब मजीद जो है ना वो लग रहा है ये नीचे आएगा। जैसे हम लोगों ने D1 के अंदर जो है ना वो इस चीज को मार्क किया हुआ है, ठीक है। इस स्पोर्ट से इसने जो है ना वो मूव दिखाई है ऊपर की, ठीक है। अभी जो है ना इसके बारे में भी जो है ना, चूंकि ये रेंज के अंदर है, ठीक है, लेकिन मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि रेंज के अंदर जो है ना हम लोगों ने देखना ये होता है कि इसने रेंज के अंदर आके हाई कौन सा बनाया है। अभी इसने रेंज स्टार्ट की थी ना, तो ये वाला इसने हाई बनाया था, ठीक है। तो जब मार्केट नीचे से, अभी तो मार्केट जो है ना वो इसी एरिया में घूम रही है, हम लोग जो है ना इंटरडे टारगेट पूरा कर रहे हैं, स्पाइक कैच कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब इसने लॉन्ग निकलना है ना, तब तक हम लोग इसको लॉन्ग बाय कंसीडर नहीं करेंगे, जब तक इसने रेंज के अंदर जो हाई बनाया था ना, उस हाई को ये ब्रेक नहीं करता है ना, जब तक
हम लोग इसको जो है ना वो बाय कंसीडर नहीं करेंगे। हम लोग ये चाह रहे हैं कि ये जहां से भी करे, लेकिन अपना जो रेंज के अंदर इसने हाई बनाया ना, इसको ब्रेक करे, फिर इसको जो है ना वो रिटेस्ट करे, फिर जो है ना हम लोग इसको कंसीडर करेंगे बाय में। ठीक है, फिर हम लोग इसको जो है ना वो लॉन्ग बाय कंसीडर करेंगे। अभी जो है ना हम लोग इसके अंदर जो है ना वो इंट्राडे जो है ना वो अपना टारगेट पूरा कर रहे हैं। जैसे कि अभी ये आप लोगों के पास एक सपोर्ट बन गई है, ठीक है। आज जब जैसे मार्केट इस सपोर्ट के ऊपर आएगी तो हम लोग इसमें एविडेंस देख के यहाँ से जो है ना अगेन जो है ना वो स्पाइक कैच करेंगे आप लोगों को, ठीक है। तो बाकी इसमें ज्यादा लंबा पंगा लेने वाली अभी किसी को भी जरूरत नहीं है। किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि मार्केट इस जोन के अंदर आ गई तो अब यहाँ से लॉन्ग बाय निकलेगा, नहीं। लॉन्ग बाय एक ही सूरत में पॉसिबल है, अगर ये वाला मार्केट यहाँ से जो है ना वो नीचे से मूव लेके ऊपर आए, इस एरिया को ब्रेक करे, तो हम कहेंगे अभी ये क्लियर जो है ना स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, अब मार्केट जो है ना वो ऊपर जाएगी। वरना इसके अंदर अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने स्पाइक जो है ना वो कैच करके अपना टारगेट पूरा करेंगे इस तरह के एरिया से, ठीक है। इसके अलावा और जो है ना वो कुछ भी करने की आप लोगों को अभी जरूरत नहीं है इसके अंदर। अब हम लोग आ जाते हैं जी क्रैश 300 के ऊपर। क्रैश ने जो है ना ये जो है ना आप लोगों के पास रेजिस्टेंस एरिया को रिटेस्ट करके नीचे आया था, ठीक है। और कल के दिन में मैंने आप लोगों को यही बताया था कि ये छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आप लोगों को जो है ना वो छोटी-छोटी काफ़ी सारी एंट्रियाँ जो है ना वो देगा, ठीक है। और इसी एरिया के अंदर इसने जो है ना वो रेंज बनाई है, और ये आप लोग देखें कि इसने जो है ना वो काफ़ी सारे ट्रेड जो है ना वो हमें दिए हैं, ठीक है। अब आप लोग जो है ना, मैं एनालिसिस तो करता हूँ, ठीक है, लेकिन आप लोग खुद से भी एनालिसिस करने की कोशिश किया करें। जो छोटे-छोटे सेटअप बनते हैं ना इंटरडे के अंदर, बेशक उनको डेमो पे प्रैक्टिस करें, डेमो पे ट्रेड करें, लेकिन उनको जो है ना वो आप लोग ड्रा ज़रूर किया करें, उनके ऊपर ट्रेड ज़रूर किया करें। थोड़ा-सा जो है ना वो इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करें, ठीक है? कभी भी किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होते हैं, हमेशा अपने आप को जो है ना वो जल्द से जल्द जो है ना वो इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करवाते हैं, ठीक है? अगर मैं इसकी बात करूँ ना, तो ये ज़ोन तो हम लोगों ने ड्रा किया था, मार्केट के अंदर जो यहाँ से रिजेक्शन नहीं हुई है, ठीक है? इसको भी खत्म करें। अगर मार्केट आप लोगों की वापस इसी रेजिस्टेंस तक आती है, ठीक है? जैसे ये हमने एरो लगाया हुआ है, तो यहाँ पे आज के दिन के लिए हम लोग जो है ना वो इसको सेल देखेंगे फिर, ठीक है? क्योंकि हमें एक मेजर जो है ना वो जो है ना वो एक ट्रेड चाहिए होती है, जो हमारा टारगेट जो है ना वो डेली का जो है ना वो आराम से पूरा करवा देती है। अगर मार्केट यहाँ पे आती है, छोटे टाइम फ्रेम एविडेंस हमें देती है, तो हम लोग इसको यहाँ से जो है ना वो सेल करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जिस पेयर के अंदर कोई चीज समझाने वाली होती है मैं समझा देता हूँ। जैसे बूम थाउजेंड और क्रैश थाउजेंड के अंदर आज मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। जिन पेयर्स के अंदर कुछ नहीं होता ना करवाने वाला, उसमें सिर्फ एंट्री होती है, मैं जस्ट एंट्री दे के उसमें आगे मूव ऑन कर देता हूँ, ठीक है। क्रैश 500, ठीक है। क्रैश 500 के अंदर मैंने आप लोगों को कल ये बताया था कि मार्केट जो है ना या इस एरिया से रिजेक्शन लेगी या फिर इस एरिया से रिजेक्शन जो है ना वो लेगी। लेकिन कल के दिन में उसने क्या किया कि इसी एरिया से जो है ना वो रिजेक्शन लेके जो है ना वो मूव दिखा दी, ठीक है। ज्यादा नीचे नहीं गई। वही जो है ना वो आप लोगों के पास एक जो है ना ये सप्लाई जोन था, ठीक है। मार्केट एक दो थ्री टाइम पहले जो है ना रिजेक्शन ले रही थी, कल भी जो है ना मार्केट ने उसी एरिया से रिजेक्शन ली है। अभी भी जो है ना वो तकरीबन मार्केट उसी एरिया के अंदर जो है ना वो वापस आ गई है, ठीक है। मैं वेट कर रहा हूँ कि मार्केट इस एरिया को ब्रेक करके यहाँ पे आए। ये फ्रेश एरिया होगा और फ्रेश जो है ना यहाँ पे रेंज छोटी सी बनेगी। फिर मैं इसकी जो है ना वो एंट्री लेंगे। ये एरिया मार्क कर ले, यहाँ से आज हम लोग एंट्री लेंगे। अगर मार्केट इसको बगैर यहाँ पे रिट्रेस किए और ऊपर गुजर गई, तो फिर जो है ना हमारे पास पॉइंट ऊपर वाला ये होगा, ठीक है। या इस पॉइंट को ट्रेड करेंगे या फिर हम लोग इस पॉइंट को ट्रेड करेंगे। बाकी जो है ना यार वीडियो को शेयर किया करें और जो है ना मेरी थोड़ी सी हेल्प करें जल्दी से जल्दी, ताकि 500 सब्सक्राइबर जो है ना पूरे हो जाए। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे जो है ना कमेंट्स में पूछें।